मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने कुछ नया टॉपिक सोचा है और आप लोगों के लिए भी बहुत आसानी होगी। ये जो आप ईगल की तस्वीर देख रहे हो और वो पे जो है चैलेंजर एकेडमी लिखी है, ये हम लोगों ने चैलेंजर एकेडमी की बहुत सारे किताबें यानी एक पूरी कोर्स लाई है जो इंग्लिश ग्रामर के लिए सिर्फ ये आज के बाद हम यही इसका पढ़ेंगे, यानी मैं यही सिखाऊंगा आप लोगों को। यानी ये बहुत अच्छी किताबें और बहुत इजी किताबें हैं। इसमें तारीफ़ें भी बहुत शार्ट होती हैं और बहुत अच्छी और ख़ास ख़ास होती हैं। और लोगों ने अपनी पूरी तरतीब दी है और पूरी क्वालिटी के साथ बनाई है। स्ट्रक्चर्स वगैरह सारी हर चीज़ें इसमें मौजूद है। यहाँ पे जो देख रहे हो, पहला जो है टेंस में पहले बुक में, दूसरे बुक में पेसी वाइस है, तीसरे बुक में स्ट्रक्चर ऑफ बेस वन है और चौथे बुक में मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। आज के बाद हम यही पढ़ेंगे और ऐसा ऐसा टेंसेस के स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि टेंसेस से पहले जो चीज़ भी है वही पढ़ेंगे। पहले तो हम सेंटेंस की बात करते हैं कि सेंटेंस क्या चीज़ है। पहले मैं आपको सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, फिर आगे जाएंगे व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है। पहला क्वेश्चन हो गया व्हाट इज सेंटेंस। आंसर, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एज अ सब्जेक्ट and a predicate and gives clear and complete sense is called sentence. सेंटेंस हो जो लफ्ज़ों का मजमूआ हो जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल हो और हमें मुकम्मल मानी दे, उसे सेंटेंस कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर कंपोनेंट ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस की कंपोनेंट क्या है। आंसर, अ सेंटेंस यूजली है द सब्जेक्ट, यानी एक सेंटेंस सब्जेक्ट पर मुश्तमिल हो, यानी उसमें मज़ीद क्या हो, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड अ वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट अ कॉम्प्लीमेंट। यानी कॉम्प्लीमेंट हो गया कंपोनेंट, यानी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट और मज़ीद, यानी सेंटेंस में ये चीज़ें ज़रूर होंगे तब ये कंपोनेंट सेंटेंस बनेगा। मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है। दूसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन है सॉरी, व्हाट इज सब्जेक्ट, यानी हमारे पास सब्जेक्ट क्या है। इन अ सेंटेंस डर ऑफ एक्शन, यानी सेंटेंस में एक्शन हो, फाइल यानी जुमले में काम करने वाला, एक तो ये तारीफ भी है, दूसरा तारीफ भी हो आर यानी या, द पर्सन थिंग्स आर प्लेस विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड, यानी दूसरे जुमले में जिस शख्स जगह या चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हो तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। यानी सेंटेंस में जिस शख्स के बारे में या जगह के बारे में या चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे कहते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ दिए हुए एग्जांपल दिए हुए, ही इज राइटिंग अ लेटर, वो एक खत लिख रहा है। इस जुमले में अभी वो वहाँ पे जो दूसरे ब्रैकेट में मानी भी दिए हैं, इस जुमले में पायल यानी ई को काम कर रहा है, ई काम कर रहा है। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो देख रहे हो ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग हमारे पास फर्स्ट फॉर्म विद एनजी हो गया और लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा, ई इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, यहाँ पे ई क्या सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया और यहाँ पे गुड जो है एडजेक्टिव हो गया और बॉय ऑब्जेक्ट हो गया। कराची इज आ बिग सिटी, यानी कराची एक बड़ा शहर है, यानी यहाँ पे कराची क्या है सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया और बिग भी एडजेक्टिव हो गया और सिटी ऑब्जेक्ट हो गया। फिर हम मजीद हम आते हैं ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है वो भी पढ़ेंगे। अफेक्टेड थिंग्स आर अ पर्सन, अ परसेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, यानी मफूल जुमले का मुतासरा शख्स या चीज़ मफूल कहलाता है, या फिर जिस पर जुमले में काम हो रहा हो उसे मफूल कहलाता है। यानी सेंटेंस में जिस पे काम हो रहा हो उसे
ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी काम करने वाला ऑब्जेक्ट होता है, और जिस पर काम हो रहा हो उस पे ऑब्जेक्ट का है। यानी मैं कुछ आउट ऑफ इससे एग्जांपल दे रहा हूँ। वो स्कूल जा रहा है, यानी ई इज गोइंग टू स्कूल, यानी जो ई है वो सब्जेक्ट हो गया, काम करने वाला जो स्कूल है वो ऑब्जेक्ट हो गया, यानी स्कूल पे काम हो रहा है। यहाँ पे एग्जांपल मजीद है, ई इज बीटिंग मी। ई क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पे मी जो है यानी मुझे ऑब्जेक्ट हो गया। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, यानी वो फुटबॉल खेल रहे हैं। दे क्या है? सब्जेक्ट है। आर हेल्पिंग वर्ब हो गया। प्लेइंग पास पर मांझे हो गया। फुटबॉल ऑब्जेक्ट, यानी फुटबॉल पे खेल हो, काम हो रहा है। दे कैन प्ले फुटबॉल, यहाँ पे फिर फुटबॉल पे हो रहा है, ऑब्जेक्ट काम हो रहा है। वी शुड नॉट टेस्ट इम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? इम है, सब्जेक्ट वी हो गया। शी मस्ट हेल्प यू, यानी वो ज़रूर आपकी मदद करेगी। शी क्या है? सब्जेक्ट हो गया। मोस्ट मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो गया। हेल्पिंग पास्ट पार्ट हो गया। और मी जो है यूज है वो ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब वो है शुड, यहाँ पे भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है कैन। और दूसरा शी वॉज राइटिंग अ स्टोरी, यहाँ पे नहीं दिया है, मैं बताऊंगा। शी क्या है? सब्जेक्ट हो गया। वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब हो गया। राइटिंग पास्ट पार्ट विद एनजी हो गया, स्टोरी ऑब्जेक्ट। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट है क्या चीज़, कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैं बताऊंगा। अ कॉम्प्लीमेंट टेल अस सम थिंग्स अबाउट द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो इसमें जो ऑब्जेक्ट नेचर के बारे में कुछ बताया। ऑब्जेक्ट आर सब्जेक्ट, जो हमें नेचर कुदरती, यहाँ पे जो हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के मिजाज, पेशा, ख्वाहिश, नोहित या साख्त, किस्म या हादात के बारे में कुछ बता है। यानी यहाँ पे जो कुछ कुदरती वसाइल है उसके बारे में बात हो रही है। कॉम्प्लीमेंट कैन बी, कैन यहाँ पे नोट दिए हुए, नोट को और कॉम्प्लीमेंट कैन बी अनून, कॉम्प्लीमेंट नून हो सकते हैं, अनून, नून अफेयर्स, एडजेक्टिव, प्रोनोन और अ नंबर, यानी ये सब में आ सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। एग्जांपल भी दिए हैं। जोकिंग मेक इम हेल्थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे हेल्थी क्या है? कॉम्प्लीमेंट हो गया। ही इज हेल्थी, यानी एडजेक्टिव भी है और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी है। इस तरह ये सारे एग्जांपल दिए हैं। दिस बुक इज हर्ज, यानी किताब उसकी है। यहाँ पे हर क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अर्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट हो गया। चैलेंजर विल बी 8 years old ऑन 23rd March, यहाँ पे 8 years कॉम्प्लीमेंट हो गया। और बाकी दूसरा क्वेश्चन देख रहे हो, उसके बारे में मैं बताऊंगा। यहाँ तक काफ़ी है, और चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूले। आइंदा दूसरे वीडियो में फिर ये पार्ट 1 हो गया, और बाकी पार्ट्स 2 में फिर मैं बताऊंगा कि वर्ब क्या है, और दूसरा मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। बाकी वैसे सेंटेंस की जो चीज़ें हैं वही मैं बताऊंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।